10 सितंबर को KPK में एक गिरोह ने ब्लूटूथ डिवाइस के ज़रिए कुछ तलबा को मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के एंट्री टेस्ट के दौरान पर्चा हल कराने का मंसूबा बना रखा था, लेकिन चेकिंग के दौरान तलबा उस डिवाइस के साथ पकड़े गए। हुआ कुछ यूँ, हर साल की तरह MD CAT का जो टेस्ट होता है वो 10 सितंबर को होने जा रहा था, जिसमें 46,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स अपीयर होने थे, जो कि जिनके लिए KPK के अंदर 44 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे। अब तक की मालूमात के मुताबिक उन 44 एग्जामिनेशन सेंटर में से 213 तलबा और तलबात को मुतलका पुलिस थानों के हवाले कर दिया गया है और उनके खिलाफ FIR करवाई जा चुकी है। इम्तहानी अमला इस टेस्ट से पहले ही चुकन्ना हो गया था, क्योंकि उनको इतला मसूल हुई थी कि KPK में MD CAT इम्तहान में नकल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। उनको कार्रवाई का कहा गया था। यूँ इम्तहानी अमला चुकन्ना था। अगर ये इतला मसूल ना होती तो इस स्कैंडल को पकड़ना इंतहाई मुश्किल साबित होता, क्योंकि ये जदीद किस्म के आलात आसानी से नज़र नहीं आते। इम्तहानी मराकज़ में, जो कि शादी हाल्स और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बनाए गए थे, जिसमें खसूसी चेकिंग का इहतमाम था, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे तलबा तलबात अपने साथ ही जासूसी के आलात अंदर लेके जाने में कामयाब हो गए। अब इम्तहानी अमला उन आलात को कैसे पकड़ता? उन्होंने एक खसूसी तरकीब लड़ाई। अमले को हदायत की कि वो अपने मोबाइल फ़ोन पर ब्लूटूथ ऑन करें और देखें कि उनको किसी डिवाइस का सिग्नल तो नहीं मिलता। अगर वो इम्तहानी सेंटर में अपना ब्लूटूथ ऑन करते हैं और उनको कोई दूसरे ब्लूटूथ का सिग्नल मसूल होता हुए, तो वो करीबी तलबा की तलाशी लें। तलाशी के दौरान कुछ तलबा से ब्लूटूथ डिवाइस मिली, जिसका एक हिस्सा कान में छुपाया जाने वाला एयर प्लग था, जिसकी मदद से नकल करवाई जानी थी, और दूसरा एक पेन की शक्ल में था, जिसको देख के ये अंदाज़ा नहीं होता था। इस तरह से इम्तहानी अमले ने तकरीबन 213 तलबा और तालबात से ऐसी डिवाइस बरामद किए जो दरअसल जासूसी या खुफिया तरीके से नकल करने के लिए तैयार किए गए थे। अब जो ये डिवाइसेस पकड़ी गई हैं नकल करने वाली, इनको देख के इंसान हैरान हो जाता है। इसमें से ज़्यादातर एक कलम, पेन या एक कार्ड की शक्ल में होते हैं। इस कार्ड या पेन में एक सिम लगाई जाती है जो इसे ऑन करती है, और ये चार्जेबल है और ये 8 घंटे तक काम कर सकता है। इसमें ब्लूटूथ की डिवाइस भी मौजूद होती है, जबकि इसी आले का दूसरा हिस्सा एयर प्लग के अंदर छुपा लिया जाता है, और ये सारे आलात बआसानी दस्तयाब है। उसकी कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर 45 से लेकर $60 के दरमियान में है, मतलब 15,000 से लेकर 18,000 रुपये लगाकर आप ये आलात ख़रीद सकते हैं। अब जब ये डिवाइसेस तलबा और तालबात से पकड़ी गई तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की वजूहात बताई। एक लड़की ने ये बताया कि उसके दूसरे दोस्त भी ये डिवाइस ख़रीद रहे थे, तो उसको देखा देखी उसने भी ख़रीद ली। एक और लड़की ने ये बताया कि उसके वालिद जो हैं वो ये डिवाइस ख़रीद के लाए थे। सुभान अल्लाह। एक अहलकार ने तो ये बताया कि एक स्टूडेंट की वालिदा जो कि इम्तहानी मरकज़ से बाहर थी, उसने अमले को एक डिवाइस दी और कहा ये उसकी बेटी को दे दी जाए, क्योंकि हो सकता है पहले वाली काम ना कर रही हो। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ डिवाइसेस ही थी कि या इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क था? अभी तक तो वो नेटवर्क नहीं पकड़ा गया, लेकिन हकीकतन एक आला तलीम याफ्ता अफराद का एक नेटवर्क है जिसके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अभी तक इस गिरोह के अफराद की शिनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन लोगों के ख्याल में ये सारे के सारे आलात जो स्टूडेंट से पकड़े गए हैं, ये एक कंप्यूटर से मुंसलिक होते हैं। जब पेपर शुरू होता है तो उस गिरोह के लोग जो हर मज़मून के माहिर प्रोफेसर होते हैं, वो तुलबा को मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हैं। ये एयर प्लग
ایک بہت چھوٹا ہوتا ہے، اسے اپنے اگر آپ کان میں رکھ لیا جائے تو آپ بالوں کی مدد سے اس کو چھپا سکتے ہیں، یا بہت مشکل سے اگر کوئی امتحانی عملہ غور کرے تب جا کر آپ وہ پکڑ سکتا ہے، ورنہ اس کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ تو ایک حصہ آپ کے کان میں لگ گیا، دوسرا حصہ ایک پین کی شکل میں آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے، اور جب پیپر شروع ہوتا ہے تو وہ ڈیوائس آن کر دی جاتی ہے، اور کیونکہ وہ ڈیوائس پیچھے ایک کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے تو وہاں سے وہ لوگ آڈیو کی شکل میں یہ جواب بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پیپر کے پہلے سوال کا یہ جواب ہے، اس پیپر کے دوسرے سوال کا یہ جواب ہے، کیونکہ ایم ڈی کیٹ میں 4 طرح کے پیپر ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے پیپر حل کروانے میں مدد دی جاتی ہے، اور اسٹوڈنٹ طلباء سے ہزاروں لاکھوں کے روپیز کی مدد سے ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جن طلباء اور طالبات نے اس سال چیٹنگ کے اس اسکینڈل میں حصہ لیا ان کو یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا۔ اب وہ مستقبل میں کسی بھی قسم کے ٹیسٹ میں بیٹھنے کے اہل نہیں رہے، جبکہ ان کے خلاف FIR بھی کاٹی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک وہ نیٹ ورک بے نقاب نہیں ہوا جس نے ان طلباء کو امتحان کے اندر نقل کروانی تھی۔